हेलो दोस्तों, मल्टी लिंगुअल एकेडमी पर आपका फिर से खैर मकदम है, खुश आमदीद है। इससे पहले हमने उर्दू हरूफ तहज्जी के मुफरद हरूफ पढ़े थे, यानी सिंगल लेटर्स, और अब हम मुरक्कब हरूफ यानी जॉइंट लेटर्स पढ़ेंगे। दरअसल उर्दू हरूफ तहज्जी में कुछ लेटर्स ऐसे हैं जो मिल करके बनते हैं, यानी दुचश्मी है से मिला करके वो बनते हैं, और वो कुल 14 हरूफ हैं जो आपके सामने नज़र आ रहे हैं। बा और बा से लेकर के नून तक ये कुछ 14 हरूफ हैं जो दरअसल हिंदी से लिए गए हैं, और हिंदी में इसके लिए अलग से लेटर मौजूद है। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम अलग अलग एक एक करके सब हर हर्फ को पढ़ेंगे और देखेंगे कि हिंदी में उसके लिए कौन सा लेटर है, और अगर हमको अंग्रेज़ी में रोमन में लिखना हो तो किस तरह लिखेंगे। और फिर आखिर में हम आपको कुछ मिसालें भी दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पहला लेटर है बा। बा में अगर हा जोड़ेंगे तो होगा भ, जैसे हिंदी में देखिए इसके लिए लेटर मौजूद है भ का, भ ऐसे ही लिखाएगा, ब प्लस हे बराबर भ। अगर इंग्लिश में रोमन में लिखना हो तो BH से लिखेंगे। उसके बाद दूसरा लेटर है प, उसमें हा जोड़ेंगे तो हो जाएगा फ। हिंदी में उसके लिए ये लेटर मौजूद है। और एक होता है उर्दू में, एक होता है फ़ा, नुक्ता वाला, आपने देखा होगा इससे पहले, फ़ा, उसके लिए भी हिंदी में यही लेटर यूज़ होगा। लेकिन अंग्रेज़ी में लिखना हो तो उसके लिए, उस वाले फ़ा के लिए अभी हम आपको बताते हैं। ये वाला जो फ़ा आपको दिख रहा है, इसके लिए F का यूज़ होगा। और ये जो अभी आप देख रहे हैं PH से फ, पी प और ह लगा करके, इसके लिए अगर यूज़ करना होगा तो हम P और H यूज़ करेंगे। उसके बाद अगला लेटर है थ। त में है लगा करके थ, उसके लिए हिंदी में लेटर अलग से मौजूद है, लेकिन अंग्रेज़ी में उसके लिए T और H जोड़ करके बनाते हैं। आमतौर पर हिंदी में बहुत से अल्फाज को प्रोनाउंस करने के लिए, साउंड बनाने के लिए एच लगा करके बनाते हैं। जैसे श का उसके पास नहीं है साउंड, तो एस के बाद एच लगा देते हैं, श हो जाता है। उसी तरह उर्दू में एक है गाफ, एक है तो गैन, तो उसके पास गैन नहीं है, जैसे गज़ल लिखना हो, गालिब लिखना हो, तो जी के बाद एच लगा करके गालिब बनाते हैं। और इस तरह बहुत से अल्फाज हैं जो लेटर्स एच लगा करके बनाते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं। ये हो गया हमारा ब में है लगा भ, पे में है लगा फ, और ते में है लगा करके थ। और अगला है ट। ट में है लगाएंगे तो हो जाएगा ठ, ठ। उसके लिए हिंदी में लफ्ज़ मौजूद है लेटर ठ, और हिंदी में, इंग्लिश में इसके लिए अलग से कुछ नहीं है, तो TH ही से इसको प्रोनाउंस करेंगे। इसको थ भी पढ़ेंगे और इसी को ठ भी पढ़ेंगे। उसके बाद अगला लेटर है ज। जीम में है लगा करके हो जाएगा, ये हो जाएगा झ, झ। झ के लिए अलग से हिंदी में लेटर मौजूद है, और इंग्लिश में लिखना हो तो जे और प्लस H, झ लगा हो गया। उसके बाद अगला लेटर है च। च में प्लस हे मिला करके हो जाएगा छ, ऐसे हिंदी में छ लिखते हैं, उसी तरह छ। और इंग्लिश में लिखना हो तो CH और डबल H से लिखेंगे। चूँकि इससे पहले एक लफ्ज़ आया च, तो सिर्फ च के लिए C और H लिखते हैं, इसलिए जब छ लिखना हो तो डबल H से लिखेंगे। बगैर और सिंगल H से भी लिख देते हैं, वो भी उससे भी काम चल जाता है। और ये कसीर इस्तेमाल है, यानी लोग आम तौर पर इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इसको भी गलत नहीं समझा जाएगा। लेकिन सही क्या है कि अगर छ लिखना हो तो C डबल H लिखें, अगर च लिखना हो तो C और H लिखेंगे। उसके बाद अगला लेटर है, देखिए दाल। दाल में है लगाएंगे तो हो जाएगा ध, उसके लिए जैसे धनुष बोलते हैं। और इंग्लिश में लिखना हो तो डाल, D और H। हम बताया ना कि अक्सर लेटर में H लगा करके उसको दूसरा लेटर बना देते हैं, हिंदी का पूरा यही रूल है। ये हो गया ध। उसके बाद एक है डाल। डाल में है लगा के हो गया ढ, हिंदी में इसके लिए मौजूद है ढ, ढ। ये और
इंग्लिश में लिखना हो तो डी और डबल एच लगा दें, क्योंकि इससे पहले ध आया था डी और एच करके, इसलिए। लेकिन अगर ढ लिखना हो सिर्फ सिंगल एच लगा देंगे तब भी चलेगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए क्या लफ्ज़ लिखा जा रहा है, सियाक से, कॉन्टेक्स्ट से पता चल जाता है। उसके बाद अगला लेटर है अड़, अड़, बड़ी र, अड़, और उसमें एच लगाएंगे तो हो जाएगा अड़, 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 अड़। उसके लिए हिंदी में ये ढ है और उसके नीचे बिंदी है। इससे पहले देखिए ये वाला ये था ढ, तो इसके नीचे बिंदी नहीं था, बिंदु, लेकिन ये जो अड़ है, अड़, उसके नीचे बिंदु है, यही फर्क है दोनों में। तो उसके लिए इंग्लिश में अलग से कुछ नहीं रहता है, अलग से कोई लेटर नहीं है, तो आर के बाद एच लगा करके एक लेटर बना दिया गया है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, ब में हे लगा करके भ, पे में हे लगा फ, ते में हे लगा कर थ, टे में हे लगा ठ, जी में हे लगा झ, चे में हे लगा छ, और दाल में हे लगा ध, डाल में हे लगा ढ, और अढ़े में हे लगा ढ। अब आगे चलते हैं, कुछ और हुरूफ बच गए हैं। उस एक है काफ, काफ में हे लगा ख, इसके लिए हिंदी में ये मौजूद है। इंग्लिश लिखने के लिए के लगाएंगे और के के साथ एच लगा देंगे। ख के प्रोनाउंस के लिए इंग्लिश में कोई अलग से लेटर नहीं है, इसी तरह लिखते हैं, वो दोनों ख ऐसा ही लिखाएगा, ये वाला ख भी ऐसा ही लिखाएगा और ये वाला ख भी ऐसा ही लिखाएगा। इंग्लिश के पास साउंड की बहुत कमी है, और सबसे ज़्यादा रिच जो ज़ुबान है वो उर्दू ज़ुबान है। चूँकि उर्दू अरबी, फ़ारसी, हिंदी, संस्कृत सब से लिया है, इसलिए माला माल हो गया है, और इसलिए उर्दू सबसे प्यारी ज़ुबान है, सब हर एक की ज़ुबान है, हर कोई उर्दू ज़ुबान बोलता है। जिसे उर्दू लिखना हो ना आता हो, पढ़ना ना आता हो, लेकिन बोलना ज़रूर आता है, क्योंकि सबसे प्यारी ज़ुबान है हिंदुस्तान की, सबसे अच्छी और खूबसूरत ज़ुबान, मीठी ज़ुबान। गाफ, चलिए आगे चलते हैं। गाफ, अगला लेटर है गाफ। गाफ में है लगा हो गया घ, घ, जैसे हिंदी में घ ये लेटर लिखाता है, और इंग्लिश में लिखना हो तो जी और एच। इससे पहले आया था गैन, तो उसके लिए जी एच था, जी एच लिख रहे थे, इसलिए इसको फ़र्क करने के लिए जी और डबल एच लिखेंगे। लेकिन यूज़ जो होता है वो जी और एच ही होता है, डबल एच यूज़ नहीं करते हैं लोग, लेकिन सही क्या है, जी और डबल एच। उसके बाद है लाम, लाम में हे लगा तो लह, उसके लिए हिंदी में क्या कोई अलग से कोई लेटर नहीं है, और ना कोई ऐसा कोई लफ्ज़ मौजूद है हिंदी में, ना इंग्लिश में। और इसी तरह मीम में हे लगा म्ह, और नून में हे लगा न, लह, म्ह और न। इन तीनों लेटर के लिए हिंदी में अलग से कोई लेटर मौजूद नहीं है और ना कोई लफ्ज़ मौजूद है। तो हमने पूरा आपके सामने जो जॉइंट लेटर्स है उर्दू के मुरक्कब हरूफ वो आपके सामने पढ़े, एक बार फिर से पढ़ देता हूँ। भ, फ, थ, ठ, झ, छ, ध, ढ, ढ़, ख, घ, ल, म्ह, न। ये टोटल 14 हरूफ है वह। अब चलिए आप कुछ मिसालें देख लेते हैं कि कैसे लिखाता है। जैसे भ था, तो भ से जैसे भाई, भाई, या कुछ और जैसे भालू या भारी, भूल चूक, भूसा, या बोलते भागना। तो उसके बाद है फ था, फ से फूल, जैसे फल, जैसे बोलते हैं फाड़ना, फैलाना, फेंकना, फैलाना, फैलना। उसके बाद है थ से थाली, और जैसे थोड़ा दे दो, थोड़ा पानी दो, जैसे थकना, थम जाना, जैसे थाना, थैला। और है ठ से जैसे ठंडा, ठंडी, जैसे ठोकर,
جیسے ٹھہرنا، جیسے کیا حال ہے تو ٹھیک ہے، ٹھیک ٹھاک، تو یہ ٹھ ہو گیا۔ اس کے بعد ہے جھ، جھ سے جیسے جھولا، جیسے جھاڑو، جیسے جھگڑا، اور جیسے جھرنا، جیسے جھلک، جیسے جھوٹا، جھٹپٹ، تو یہ ہو گیا جھ سے۔ اس کے بعد ہے چھ، چھ سے جیسے چھوٹا، چھوٹی، چھت، چھاپ، اچھلنا، چھیننا، چھوڑنا، چھ، یہ آ رہا ہے۔ اس کے بعد ہے دھ لفظ، دھ سے دھوبی، جیسے دھوپ ہے، دھند ہے، ابھی کوہرا چل رہا ہے، ٹھنڈی کے زمانہ ہے، دھکا، دھاگا، دھیرے، اور جیسے مگدھ، مگدھ کا علاقہ، دھ ہے نا آخر میں، سمدھی۔ اور اس کے بعد ہے ڈھا، ڈھا سے جیسے ڈھول، ڈھولک، اور جیسے ڈھکنا، اور جیسے ڈھیر، ڈھیل دینا، جیسے ڈھانا، کسی کے گھر ڈھا دینا۔ اس کے بعد اڑ، 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 جیسے پڑھنا، پڑھنا، اور جیسے بڑھنا، اور جیسے اوڑھنا، جیسے بڑھاپا، اور جیسے بہار میں ایک ضلع ہے سیتا مڑھی، مڑھی، مڑھی بھی اسی طرح لکھائے گا، سیتا مڑھی۔ یہ ہندی میں لکھنا ہو تو آر ایچ سے لکھائے گا، لکھاتا ہے۔ پڑھنا۔ اس کے بعد ہے ایسے ہے اعظم گڑھ یو پی میں، علی گڑھ، یہ سب گڑھ، ڑ، ڑ۔ اس کے بعد ہے کھ، کھ سے جیسے کھانا، کھیل، پرکھنا، کھیت، کھلیان، روکھا، سوکھا، یہ سب کھ کی آواز ہے، کھ۔ اس کے بعد ہے گھوڑا، گھوڑا، گھ کی آواز، گھ، جیسے گھر، گھاس، جیسے گھومنا، جیسے گھنٹا، گھونٹ، سنگھ، مہندر سنگھ، سنگھ، گھ والا۔ اس کے بعد یہ 3 لیٹر ہے، اس کے لیے ہندی میں کوئی نہیں ہے الگ سے لیٹر، لفظ نہیں ہے موجود، تو اس کو ایسے ہی لکھیں گے الگ سے، جیسے چولہا، چولہا، لہا، جیسے کولہا، کولہا، پسلی جس کو بولتے ہیں ہمارا، کولہا، پشت کے پاس جو ہے، پیٹھ کے پاس، کولہا۔ اور جیسے دولہا، دولہا، چولہا۔ اور دوسرا لیٹر ہے میم میں ہے لا کر مہا، مہا، جیسے تمہارا، تمہارا، تمہیں، تمہاری، یہ ہے تمہیں، ہمیں، ہمیں، ہمیں نہیں، یہ دوسرا کچھ ہو جائے گا، ہمیں، تمہیں، یہ تمہیں، تمہارا، اور تمہیں، تمہاری، تمہارا، تمہاری، تمہارے۔ اس کے بعد ہے نون، نون میں ہے آگے نہا، نا کی آواز، جیسے ننھا، ننھا منا بچہ ہے نا، ننھا، ننھی، یا منہ، منہ بولتے ہیں نا ماؤتھ کو، منہ، یا انہیں، جنہیں، یہ سب۔ تو یہ ٹوٹل 14 لیٹرز ہو گئے، جوائنٹ لیٹرز۔ اور اب تک جو ہم نے مفرد حروف اور مرکب حروف پڑھے ہیں، ان ٹوٹل کو ہم نے یہاں پر لکھ دیا ہے ملا کر کے۔ اب ہم پورا اردو کے حروف تہجی کو ایک ساتھ پڑھ رہے ہیں، اور اس کو آپ یاد کر لیجئے، مکمل حروف تہجی ٹوٹل، جیسے الف، بے، بھ، پے، پھ، تے، تھ، ٹے، ٹھ، ث، جیم، جھ، چے، چھ، ہے، خے، دال، دھ، ڈال، ڈھ، زال، رے، ڑے، ڑے، اڑھے۔ آئیے، یہ ہو گیا اڑے، آئیے ہے اڑھ، ہڑھ، یہ زے، آئیے زے، سین، شید، صاد، ضاد، تو یا توئے، زو، عین، غین، فے، قاف، کاف، یہ بڑی قاف چھوٹی کاف بھی بولتے ہیں اس کو۔ اس کے بعد ہے کھ، گاف، گھ، یہ لام،
لھ میم مھ نون نہ یہ نون غنہ یا آدھا نون، واو ہا دو چشمی ہے، حمزہ یا اور یا۔ تو دوستو اردو حروف تہجی کے مکمل حروف کو ہم نے پڑھ لیا، اور سنگل حروف لیٹرز اور جوائنٹ لیٹرز بھی، ہندی میں بھی اور انگلش رومن میں بھی۔ اب بتائیے کہ آپ کو ہمارا یہ میتھڈ کیسا لگا اور آپ کو اس سے کتنا فائدہ ہوا، اور اسی کے مطابق ہم دوسری ویڈیو بھی بنائیں گے۔ اگر آپ بتائیں کہ کیسے لگا اس طرح کا پڑھنا آپ کو۔ ٹھیک ہے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔